हाय एवरीवन, वेलकम टू मेंटर बॉक्स। मेरा नाम है भारती एंड आई एम योर नीट काउंसलिंग एक्सपर्ट एंड बायोलॉजी एजुकेटर एज वेल। और आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऐसी स्कॉलरशिप के बारे में जो कि अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से कर रहे हैं, अगर आप चाहे प्राइवेट कॉलेज से एडमिशन लेते हैं एमबीबीएस के लिए, बीडीएस के लिए, तो बेटा जी आप लोगों की 100% फीस वेव ऑफ हो सकती है। वेव ऑफ एज एन की गवर्नमेंट आपकी फीस खुद भरेगी, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यस, ये बेटा जी आपकी मेधावी छात्र योजना है। और इसको कैसे आप क्लेम कर सकते हैं, कैसे इसका बेनिफिट उठा सकते हैं, कौन एलिजिबल है इसके बेनिफिट के लिए, ये मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगी। और आपका अपडेटेड वर्जन क्या है इसका वो भी बता दूंगी। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से सुनिएगा। इसके अलावा हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि आगे जाके जब नीट की काउंसलिंग आएगी तो यही चैनल है जो आपको हर एक इंफॉर्मेशन टाइमली बताएगा। ठीक है, और अब लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ मेधावी छात्र योजना है क्या। जब मैं मेधावी छात्र योजना की बात करती हूँ तो बेसिकली ये आपकी मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना है। अब ये जो आपकी योजना है ना, ये आपके मेडिकल कोर्सेज के लिए है, एमबीबीएस बीडीएस के लिए है। अब ऐसा नहीं है बीटेक वालों के लिए नहीं है, लेकिन ये वीडियो सिर्फ आपको मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए ही है। ठीक है, बीटेक वालों के लिए ये वीडियो नहीं है। ठीक है, उन लोगों के लिए भी है, बट दिस वीडियो इज पर्टिकुलरली फॉर दी स्टूडेंट जो एमबीबीएस बीडीएस अभी एडमिशन लेंगे और जो नीट का एग्जाम देने वाले हैं। अब इसमें होता क्या है, इसमें आपकी जो 4.5 साल की पूरी फीस होती है वो सारी फीस गवर्नमेंट आपको खुद देती है ना, आपको खुद दी जाती है। गवर्नमेंट आपकी सारी फीस भरती है, आप चाहे गवर्नमेंट कॉलेज में हो या प्राइवेट कॉलेज में हो। अब इंपॉर्टेंट क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि बेटा जी आप जो हो आपको रेजिडेंट होना पड़ेगा एमपी का। तो ये दिस इज फॉर मध्य प्रदेश स्टूडेंट्स। आप लोगों को एमपी का रेजिडेंट होना पड़ेगा। और एमपी का रेजिडेंट ऐसे ही नहीं कि आप बोलोगे मान लेंगे, नहीं, आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए मध्य प्रदेश का। इसके अलावा क्लास 12th अगर आपने एमपी बोर्ड से करी है तो आपके एटलीस्ट 70% मार्क्स होने चाहिए या उससे ज्यादा। और अगर आपने सीबीएसई या आईसीएसई से करी है तो आपके एटलीस्ट 85% मार्क्स होने चाहिए इन योर क्लास 12th। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपकी जो फैमिली इनकम होनी चाहिए वो 6 लाख से कम होनी चाहिए बेटा जी। अब क्या यही एलिजिबिलिटी है? तो नहीं। अब जब आप नीट 2026 का एग्जाम देंगे, अब आप लोगों को पता है देयर आर टोटल 1.30 लाख सीट। आपका एमबीबीएस की 1,30,000 सीट्स है। 1,30,000 जो बेटा जी पूरी सीट्स है, इनमें से अप्रोक्स 55,000 मैं मान लेती हूँ, 55 to 60,000 हमारी गवर्नमेंट सीट्स। ठीक है, अब इसके अलावा इन 50-60 हजार बच्चों के अलावा जो बच्चा एमबीबीएस करेगा या तो वो प्राइवेट से करेगा या वो डीम्ड से करेगा, यानी कि आप बजट मान के चलिए अप्रोक्सीमेटली 1 CR का। अब 1 CR से बच्चा बहुत, मतलब पेरेंट्स यार हर किसी को मतलब हर किसी के लिए अफोर्डेबल नहीं है 1 CR। अब ये प्राइवेट कॉलेज वाला बच्चा 1 CR के लिए लोन लेगा तो बेटा जी आप लोगों के लिए ये स्कीम है, मतलब गवर्नमेंट वाले के लिए तो स्कीम है ही। अगर आपका 6,000 भी आपकी क्या कहते हैं फीस है गवर्नमेंट कॉलेज की, आपके कॉलेज की फीस है 6,000 रुपए, वो भी गवर्नमेंट भर के देगी आपको। अगर आपकी 10 लाख भी फीस है ना बेटा जी, वो भी गवर्नमेंट भर के देगी आपको, अगर आप इस योजना के लिए एलिजिबल है। बस इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, अभी जब आप नीट का एग्जाम देंगे तो आपके लिए आपको ये तय अपने दिमाग में सेट कर लेना है कि यार मुझे मेरी जो रैंक होनी चाहिए वो 1.5 लाख से कम होनी चाहिए, तभी आप इस योजना के लिए एलिजिबल होते हो। 1.5 लाख से ज्यादा रैंक अगर एक भी ऊपर हुई ना बेटा तो आप एलिजिबिलिटी खो दोगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अब जब आप इसके लिए, जब आपका नीट का पेपर हो जाता है तो कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। पूरा एक फॉर्मेट आपको, ऑनलाइन पोर्टल है जिसपे आपको अप्लाई करना होता है। लास्ट टाइम ये जुलाई में आया था दोबारा से मेधावी छात्र योजना अप्लाई करने का। इस साल जैसे ही आएगा आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, आपको बता दिया जाएगा। इंपॉर्टेंट ये है कि आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, क्लास 12 की मार्कशीट, नीट का स्कोर कार्ड तब तक आ चुका होगा, कॉलेज का एडमिशन लेटर हो जाना चाहिए, काउंसलिंग के दौरान आपको मिल जाएगा। जनवरी तक रहता है ये फॉर्म, टेंशन मत लो, जनवरी तक खुला रहेगा। ठीक है, फैमिली इनकम सर्टिफिकेट, आधार कार्ड और कॉपी ऑफ पासबुक आपके पास होना चाहिए। ये सारी चीजें हैं तो आप अपना फॉर्म भर सकते हो मेधावी छात्र योजना का।
अब आपको अप्लाई कहाँ करना है, ये आपको कौन सी वेबसाइट है जो जाके चेक करती रहनी है, वो है बेटा जी medhavikalyan.mp.gov.in पर आपका पोर्टल है, इसी पे लॉगिन करना होता है, इसी पे अप्लाई करना होता है। अब जब गवर्नमेंट इतना कर रही है तो वो कुछ चाहेगी भी। तो पहले क्या था, पहले जो फॉर एग्जाम्पल मैं एक स्टूडेंट हूँ और मेरे को मेधावी छात्र योजना मिली है और मेरे को कोई गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिला है जिसकी फीस 60,000 रुपए साल की है ना। तो ये कौन दे रही है, गवर्नमेंट दे रही है, ठीक है। अब गवर्नमेंट मेरे से क्या चाहेगी, पहले क्या चाहती थी कि यार मैं 2 साल का रूरल सर्विस बॉन्ड दूं, है ना, 2 साल के लिए काम करूं मैं उधर रूरल एरिया में जाके, आपका सर्विस बॉन्ड लगा देती है, नहीं तो मुझे 10 लाख रुपए पेनल्टी देनी पड़ेगी। और यही चीज अगर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की है तो 5 साल का रूरल बॉन्ड और 25 लाख रुपए की पेनल्टी, है ना। अगर मैंने वो 5 साल का बॉन्ड पूरा नहीं किया तो 25 लाख रुपए की पेनल्टी। लेकिन अब 2025 का जो सर्कुलर आया था, मैं आपको सर्कुलर भी दिखा देती हूँ, दिस इज दी सर्कुलर, ये आपका पूरा सर्कुलर है, ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो दिस सर अकॉर्डिंग टू दिस सर्कुलर आपका बोला गया है कि आप अगर आप ये जो रूरल सर्विस है ये नहीं करते हैं, उस पॉइंट पे आपकी जो पेनल्टी होगी वो आपकी पूरी ट्यूशन फीस होगी। यानी कि अगर मान के चलो आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिटेड हो, मतलब आप प्राइवेट कॉलेज में आपने एडमिशन ले रखा है और उसकी पूरी ट्यूशन फीस 1 करोड़ रुपया है, उस पॉइंट ऑफ टाइम पर अगर आप इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अपना बोलते मुझे 5 साल की नहीं करनी है रूरल सर्विस, है ना, मेरे को नहीं पे करना है, आपको ये पूरा 1 करोड़ रुपए गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। अब बॉन्ड लिया, ऐसा नहीं 25 लाख में निपट जाओगे, 1 लाख फीस भरवा के 25 लाख रुपए दे दोगे, नहीं, आपको पूरा 1 करोड़ रुपए देना होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज है, अगर आप ये 5 साल का बॉन्ड करते भी हो तो ये स्टाइपेंड होता है 50-60 हजार रुपए अकॉर्डिंग, मतलब अभी जो स्टाइपेंड चल रहा है वो 50-60 हजार रुपए चलता है, वहां आपको मिलता है। बट ये आप अगर छोड़ोगे तो आपको पूरी ट्यूशन फीस गवर्नमेंट को देनी पड़ती है। अब इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंट ये है कि आपको अगर ऐसी और स्कॉलरशिप के बारे में, एमपी की स्कॉलरशिप है ये, एमपी वाले बच्चे को अपने दोस्त के साथ शेयर कर दो। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है, ये पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, और ऐसी चीजें जाननी है तो बेटा जी ये गूगल फॉर्म भर दो। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मैं वेंसडे को एक वेबिनार कर रही हूँ, ठीक है। जैसे हम लोग काउंसलिंग से रिलेटेड बहुत सारी हम लोग गलतियां करते हैं, तो वो काउंसलिंग से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं मैं वो वेबिनार कर रही हूँ। अगर आपको वो वेबिनार अटेंड करना है तो आपके पास लिंक है चैट बॉक्स में, उस लिंक के थ्रू अप्लाई कर दो, ठीक है। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ नहीं ले रहे हैं, बस वो वेबिनार हम लोग कर रहे हैं, वो वेबिनार जरूर अटेंड करिएगा। अगर मन में क्वेश्चन नहीं है लेकिन नीट का पेपर दे रहे हो तो भी आपको अटेंड करना है। बाकी इस गूगल फॉर्म को भर दो, हमारी टीम आपसे कनेक्ट करेगी। एंड टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।